हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का XAUD के स्ट्रेटजी में। दोस्तों, ये जो 3 कैंडल की जो स्ट्रेटजी है, इसके ऊपर हम कई बार लाइव में जो है ट्रेड दे चुके हैं और हमने डिस्कस भी किया था कि आपके साथ शेयर करेंगे। तो वही स्ट्रेटजी मैं लेके आया हूँ आप सभी के सामने, और इसमें हमें बेसिकली किस किस टूल की जरूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि रिक्वायर्ड टूल क्या क्या है लास्ट में जब समरी लेंगे। और बहुत ही छोटी सी स्ट्रेटजी है, किलर स्ट्रेटजी है स्कैल्पिंग के लिए XAUD में। मतलब $10 100 पिप्स के टारगेट बहुत ही इजीली जो है 10 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ बनते हैं। यहाँ पे बहुत ही मजा आ जाएगा और आपको जो है स्ट्रेटजी बिल्कुल इजीली जो है समझ में भी आएगी। आइए शुरू करते हैं। उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप XAUD वगैरह में ट्रेड करते हैं बिटकॉइन में, तो आप हमारे प्रीमियम चैनल को ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है, क्रिप्टो प्रीमियम एनालिसिस के नाम से चैनल है हमारा, और इसकी ज्वाइनिंग के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे पिंग करके जानकारी ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा सो डेट आप डेली लाइव सेशन में फायदा ले सकें। तो देखिए, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग व्हाइट पेपर पे समझते हैं कि हमें बेसिकली स्ट्रेटजी प्लान कैसे करनी है। तो इसमें दोस्तों हम लोग स्ट्रेटजी प्लान ऐसे करनी है कि हमें कहीं भी बेस पे, ठीक है, न कि ऊपर और ना कहीं बीच में, बेस में हमें 3 ऐसे कैंडल की तलाश करनी है जो बैक टू बैक इस सिचुएशन में बने हो। इसमें से अगर एक कैंडल स्मॉल है तो चलेगा, ठीक है। कैंडल पे ध्यान देना है पूरी तरीके से। कैंडल मतलब हमेशा बिग साइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बेटर होगा कि मीडियम साइज में है। बहुत ज्यादा स्मॉल भी होगा तो वो ट्रेड में दिक्कत देगा। तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर स्टॉप लॉस बड़े हो जाएंगे। बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, फिर जो हमारी क्वालिटी होगी ना वो लो हो जाएगी, यानी कि ट्रेड की जो क्वालिटी होगी वो लो हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे 3 जो है ना बिग बार वाली कैंडल नहीं चाहिए, हमें 3 यहाँ पे एवरेज कैंडल चाहिए। ये तीनों कैंडल बेसिकली क्या करता है, ये तीनों कैंडल दोस्तों यहाँ पे ना एक्युमुलेशन का साइन होता है कि यहाँ पे कोई जो बड़ा ट्रेडर है ना वो अपना यहाँ पे शुरू कर दिया है एक्युमुलेट करना। और जैसे ये 3 कैंडल फॉर्म होती है बेस पे या रेजिस्टेंस पे, तो वहां से मार्केट सीधे बूम करता है, ठीक है। मैं आपको लाइव एग्जांपल अभी दिखाने वाला हूँ। अब इसमें हम जो टूल यूज करते हैं, एक यूज करते हैं SMC स्मार्ट मनी कंसेप्ट, सो डेट कहाँ पे डिमांड है, ठीक है, कहाँ पे FBG है, ठीक है, कहाँ पे OB है, ये सारी चीज भी हमें पता चल सके। और इन सबका जो हम एडिशनल हेल्प लेते हैं। इसमें मूविंग एवरेज वगैरह नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए एडिशनली तो 21 लगा सकते हो अपने स्टॉप लॉस को या ट्रेंड को समझने के लिए। टाइम फ्रेम आपको 3 मिनट पे रखना है, ठीक है। 3 मिनट पे 3 कैंडल और 5 मिनट पे 2 कैंडल, आप दोनों कॉम्बिनेशन में से कोई भी यूज कर सकते हो। अगर आप चार्ट को जो है 3 मिनट पे रखते हो तो यहाँ पे आपको चाहिए 3 कैंडल, ठीक है, 9 मिनट हो जाएगा। अगर आप चार्ट को जो है 5 मिनट पर रखते हो तो आपको चाहिए 2 कैंडल, तो 1 मिनट यहाँ पे ज्यादा होगा, ये यहाँ पे 10 मिनट हो जाएगा। तो ये 3 कैंडल का स्टेप है यहाँ पे, ठीक है। 3 कैंडल की स्ट्रेटजी है। अब आइए चलते हैं हम सीधे लाइव पे और दिखाते हैं आपको कैसे हम ट्रेड जनरेट करते हैं और क्या क्या जो है वहां पे हमारे ट्रेड जो है कैसे जो है प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अब एक आपके सामने टूल और दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हो कि कहाँ पे मार्केट रेंज कर रहा है, कहाँ पे जो है हायर हाई बना रहा है, कहाँ पे लोअर लो बना रहा है। मतलब ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है ना, इसका एक टूल है। ये हमारा बेसिकली प्रीमियम टूल है। ये जितने भी हमारे VIP मेंबर उनको दिया हुआ है, इनका भी आप फायदा उठा सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे भी मार्केट डेवलपमेंट जैसे होते हैं वो एकदम आराम से बताता है, ट्रेंड क्या चल रहा है वो सब कुछ स्क्रीन पे देता रहता है। इसका फायदा ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब ये मार्केट ऐसे भी देख रहे हैं तो रेंज में था और यहाँ पे सपोर्ट भी है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले 3 कैंडल फाइंड आउट करनी है 3 मिनट पे, ठीक है। 3 मिनट पे हमें 3 कैंडल चाहिए या 5 मिनट पे 2 कैंडल। तो हमने यहाँ पे ध्यान से अगर आपको देखना है तो देखिए यहाँ पे 3 कैंडल, ठीक है, 1 2 एंड 3 वैलिड कैंडल आई है, बिल्कुल बैक टू बैक। मतलब एक कैंडल यहाँ पे ऐसे फॉर्म हुई, दूसरी कैंडल इसके हाई से बननी चाहिए, वीक वगैरह नहीं लगनी चाहिए, तीसरी कैंडल इसके हाई से बननी चाहिए। अब 3 कैंडल बन गई। अब वो रिटेस्ट चाहे यहाँ करे, चाहे यहाँ करे, चाहे यहाँ करे, जहां भी करे आपकी एंट्री डन है। और जहां स्टॉप लॉस लगाने की बात आएगी वहां आपको बिल्कुल एश्योर करना है कि जिस कैंडल पे आप एंट्री कर रहे हो, मतलब जिस कैंडल के लो पे, उसके बैक वाले कैंडल पे लो पे आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे स्टॉप लॉस इसका आप यहाँ पे जो है प्लान करेंगे। हमारी ये जो एंट्री हो रही है ये एग्जैक्टली डीप मारा है 3989 पे समथिंग पे। तो जरूर नहीं है कि आप 3989 पे कर, हो सकता है कि 3990 पे हो सके, क्योंकि रेड कैंडल आते आते टाइम लगेगा। एंट्री के लिए आपको 1 मिनट में स्विच करके रखना है, ठीक है। 3 मिनट में चेक करना है और 1 मिनट में स्विच कर देना। 1 मिनट में स्विच करने से फायदा क्या होगा कि आपको ये पता रहेगा कि आप एंट्री किस हिसाब से कर रहे हो, ठीक है, कैसे कर रहे हो और कहाँ पे कर रहे हो। क्योंकि 1 मिनट में क्या है ना, वीके लगती हैं। तो जब वीके लगती हैं तो वो हमें दिखाई देते हैं 1 मिनट में।
तो आप देख सकते हो वीक यहाँ पे लग रही है 3989 तक, ठीक है, 3989 तक वीकें लग रही हैं। तो 3989 पे हमें जाके एंट्री करनी है। अब चूंकि जो वीक लग रही है ये लास्ट वाली वीक लग रही है 3989 पे, तो हमें 1 मिनट में इसको समझने के लिए क्या करना है, 1 मिनट में समझने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको मैं भी दिखाता हूँ। देखिए 1 मिनट में फायदा क्या होता है कि एक तो हमें 1 मिनट में ये पता चल जाता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, दूसरी चीज कैसी कैंडल बन रही है, छोटी बड़ी, तो जहां पे कैंडल्स एक्युमुलेट करती है ना वही मैक्सिमम एंट्री पॉइंट बनता है। ये देखोगे तो पूरा क्लीन एरिया है और ये एक्युमुलेशन एरिया है, तो यहीं पे आपकी एंट्री बनी है। अब अगर यहाँ पे एंट्री बनी है तो स्टॉप लॉस जो लगाना है, आप जो बड़ी वाली कैंडल है या जो लास्ट वाली कैंडल है उसके लो पे लगा दो। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बन रहा है 3986680, मतलब 3987 राउंड फिगर में, और 89 के करीब एंट्री है, मतलब ऑलमोस्ट आपके पास $1 का स्टॉप लॉस है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से जब टारगेट बनेगा ना तो आपको सीधे $10 का टारगेट यहाँ पे प्लान करना है, छोटा मोटा टारगेट नहीं लेना है। जहाँ से आपकी एंट्री हुई है वहां से आप कम से कम यहाँ से $10 का प्लान करो। यहाँ पे एंट्री हुई है 3989 की, अब यहाँ पे जो है 9899 तक आपकी एंट्री जाएगी। हालांकि ये तो 4008 तक नॉन स्टॉप दिया है, लेकिन आप यहाँ पे जो है 90 से जो है 99 तक, अगर यहाँ पे जैसे ये रहा 39999, ये भी टारगेट देख सकते हो आप। उसी पे एक बुकिंग आई है, रेड कैंडल भी आई है, और दूसरा जो टीपी है वो आप ट्रेल करो, ठीक है। दूसरा टीपी इसमें होता नहीं है, दूसरा टीपी क्या होता है, ट्रेल होता है हमेशा, क्योंकि वो हमें नहीं पता होता कितना देगा। सम टाइम हमें $50 भी मिल जाता है, सम टाइम 40 भी मिल जाता है, सम टाइम $10 ही मिलता है, मतलब नेक्स्ट और 10, मतलब टोटल 20। तो इस तरीके से आप अगर यहाँ पे एंट्री करते हो एग्जैक्टली, तो आप देखो आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या बन रहा है। यहाँ पे आपने जो यहाँ पे एंट्री की है, पूरी जो मूव आई है ना $27-28 की आई है, तकरीबन 1% की, और आपका जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ से कितने का था, आप देखो ये था स्टॉप लॉस, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी एंट्री जो है दोस्तों प्लान होती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको क्या करना है, 3 बड़ी कैंडल, ठीक है, जो कि सॉलिड हो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे फाइंड आउट करना है ऑन बेस बाइंग के लिए, ठीक है। उसके बाद सेलिंग में चलेंगे। तो बाइंग में हमने क्या किया, यहाँ पे 3 कैंडल जो है फाइंड आउट किया, रिवर्सल के लिए डोजी बना, यहाँ पे 3 कैंडल बना बेस पे बैक टू बैक, और उसके बाद चौथी कैंडल आती है रीटेस्ट करने के लिए। उसी रीटेस्ट वाली कैंडल पे सम टाइम हमें बॉटम पे एंट्री मिलती है, यानी कि 3985 की भी एंट्री हो सकती है, इसके बाद हमें 87 की भी एंट्री हो सकती है, और यहाँ पे जहां तक हमारा एक रीटेस्ट आएगा 3 कैंडल के बाद आपको अलर्ट रहना है रीटेस्ट एंट्री के लिए, क्योंकि वो रीटेस्ट करने आता है। अब सेम देखिए सेलिंग में, ये जो सेलिंग है वो 6 नवंबर की है, कल की है, और ये कल ही मैंने सेल दिया था लाइव सेशन में। अगर आपको चेक करना होगा तो आप यहाँ पे जाके, ये जो 13 घंटे पहले का 6 नवंबर की डेट में लाइव सेशन हुआ था, इसमें आप सेशन में खुद जाके चेक करना कि सेलिंग मैंने कहाँ से दी थी, ठीक है। सेलिंग कहाँ से दी थी, 4014, ये हमारा सेलिंग पॉइंट था, ठीक है। अब ये सेलिंग मैंने कैसे निकाली है उसका थोड़ा एडवांस ट्रिक है, लेकिन यहाँ से जो स्ट्रेटजी पे जो ट्रेड बना है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो ये हमने 4014 की सेलिंग दी थी और नॉन स्टॉप फॉल हुआ था, टारगेट बहुत छोटा दिया, ठीक है, क्योंकि टारगेट पहला जो है $10 का होता है, दूसरा जैसे माना कि ट्रेल ही होता है। अब देखिए यहाँ पे कैसे एंट्री बनी, तो अगर आप देखोगे ना तो बैक टू बैक 3 कैंडल बनी है, ठीक है, 3 कैंडल। अब उसके नीचे देखोगे तो सॉलिड है, लेकिन ऊपर वीकें लग रही हैं। तो वीक जब लगता है ना तो हमें थोड़ा सा वहां पे होशियारी और अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को इनबिल्ड करना होता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या होगा कि हमें एक बड़ी कैंडल का इंतजार करना होगा। वो बड़ी कैंडल ना रेड को कंफर्म कराती है। अगर कोई बड़ी रेड कैंडल क्लोज कर लिया 3 मिनट पे, अब उसके बाद वेट करो कि एक वहां पे रीटेस्ट बने। तो अगर आपको रीटेस्ट देखना है तो आप देख सकते हो यहां तक रीटेस्ट आया हुआ है, ठीक है। ये रीटेस्ट आ गया, वो बनेगी ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो जब ग्रीन कैंडल बन जाए ना तो आप यहाँ पे प्रिकॉशन के तौर पे सेफ्टी ट्रेड कैसे लो कि जब वो ग्रीन बना के उसका लो ब्रेक करने लगे, यानी कि 4008 ब्रेक हो, सेल कर दो और स्टॉप लॉस अपना आराम से बफर में $1 का डाल दो, ठीक है। याद रखिएगा ट्रेडिंग जब आप करेंगे ना क्लोजिंग के करीब एंट्री लेंगे, ठीक है। क्लोजिंग जब हो जाए तब एंट्री लेंगे यहाँ से इस तरीके से, और वही पहला टारगेट $10 का और दूसरा टारगेट होता नहीं है, दूसरा आप ट्रेल करो। तो अगर आप ट्रेल करते हो तो आप देख सकते हो कि क्या आपको यहाँ पे टारगेट मिला है। जस्ट इमेजिन कि कितना ही मजा आ जाएगा। आपको हमेशा ट्रेल करना है, ठीक है। अब ट्रेल कैसे करना है, ट्रेल में भी कई लोगों को दिक्कत होती है, कैसे ट्रेल करना है। देखिए जब एक स्विंग यहाँ लग गया ना, अब आपका CTC हो जाएगा। अब इसके बाद जब एक स्विंग लगेगा नीचे, जब इसके बाद कौन सा स्विंग लगा, ये लगा, ये वैलिड स्विंग नहीं है क्योंकि बिल्कुल क्लोज में है, तो नीचे ये स्विंग लगने दो। जब ये स्विंग लगा ना तो यहाँ स्टॉप लॉस आ जाएगा। अब इसके बाद चलने दो, ये स्विंग लगा, अब स्टॉप लॉस यहाँ कर दो, ठीक है। जब ये वाला स्विंग हट जाए, ये वाला स्विंग हट जाए, तभी जाके स्विंग
दूसरा लगेगा, मतलब दूसरा स्टॉप लॉस लगेगा, अदरवाइज यही स्टॉप लॉस रहेगा। तो चूंकि यही स्विंग वैलिड है, इसके बाद नीचे गया फिर से उसी लेवल पे आ गया, तो ट्रेड हमारा इसी स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रहेगा। और जब शार्प डिक्लाइन देखने को मिले या प्रीवियस डे लो के आसपास, या लगे कि यस हमने निचोड़ लिया टारगेट को, बुक कर लो, कहानी खत्म। ठीक है, इसी तरीके से हम ट्रेड को अंजाम देते हैं। अभी हम चलते हैं लाइव कॉन्सेप्ट पे, मतलब लाइव देखते हैं, अगर कोई ट्रेड जनरेट हो रहा होगा तो मैं दिखाऊंगा। उसके पहले अगेन एक बाई का ट्रेड है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 कैंडल आई बैक टू बैक। चौथी कैंडल ने पहली कैंडल के 50% को रिटेस्ट किया। ठीक है, बड़ी बार कैंडल का हाई जो है ब्रेक हो चुका है, जो कि बॉटम पे रेड है। यहाँ से आपकी एंट्री होती है, पहला $10 का बूम टारगेट, उसके बाद छोटा मोटा रिटेस्ट करते हुए धीरे धीरे रैली आराम से ऊपर तक एंजॉय कीजिए। तो अभी आप अगर इस ट्रेड में देखेंगे, अगर आपने यहाँ से एंट्री की है, तो यहाँ पे देखिए ये जो टोटल ट्रेड बना वो $21 का बना। मैंने आपको क्या बोला, $10 मिनिमम टारगेट आपको यहाँ पे प्लान करना है। 10 से कम कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, 10 से कम कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना है। अब देखिए यहाँ की जो कैंडल बन रही है ना, बहुत ही रस्सी कसी वाली कैंडल बन रही है, क्योंकि एक नीचे जा रही है, एक ऊपर आ रही है। तो यहाँ पे ट्रेड को प्लान करना अभी बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट पे ट्रेड प्लान होगा, और वो कैसे प्लान होगा, इस पे आपको सेल देना है। ठीक है, अब देखिए मैंने ये सेल दिया हुआ है, अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए VIP चैनल में ये सेल मैंने लाइव में दिया हुआ है। एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे सेल दिया था 3996 पे, और लो लगा है 3993 का। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, CTC को ऐसे ना छोटा कर दीजिए, थोड़ा सा स्टॉप लॉस कर दीजिए छोटा, और उसके बाद इसको होल्ड कीजिए। ये मैं अभी इनको अपडेट देता हूँ। बाउंस बैक पे सेलिंग थी, मतलब एक बड़ी जो रेड कैंडल आई थी ना, ये वाली, इस पे मैंने सेल दिया था। ये आई ग्रीन कैंडल गई, सेल दी। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं, अब यहाँ पे आ चुके हैं तो हमारा गेन चालू है, लेकिन हम इसको CTC के साथ होल्ड कराएंगे। तो ये थोड़ा सा हॉच पॉच वाला दूसरे तरीके से ट्रेड है। इस स्ट्रेटजी पे अभी ट्रेड नहीं प्लान हुआ है, क्योंकि अभी इसमें कैंडल जो है बन रही है, और कैंडल जो बन रही है बड़ी बड़ी बन रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी। एक कैंडल जो है 96 से 94, मतलब $2-3 की है, और ये प्रॉपर रेजिस्टेंस पे भी नहीं है। अगर ये कैंडल यहाँ बनती तो हम सेल ले सकते थे। ठीक है, क्योंकि ये पिक है। अब ये क्या है, रिटेस्ट की सेलिंग है, पुल बैक की सेलिंग है। इसमें तो डायरेक्ट यहाँ पे सेलिंग ही बनती है, ऐसे ही बनती है डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि हमें दिख रहा है ये तो पुल बैक का ही मामला है। तो हम क्या करेंगे, वेट ही नहीं करेंगे हम तो, इसीलिए यहाँ SMC कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए और अपने मार्केट स्ट्रक्चर वाले टूल को यूज करते हुए सेल दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों तरीकों से सेल दिया गया, क्योंकि ट्रेड सिर्फ एक स्ट्रेटजी से नहीं होता है। ट्रेड के लिए मल्टीपल स्ट्रेटजी, मल्टीपल वे, मल्टीपल टूल्स होते हैं। डिपेंड करता है कि कहाँ पे कौन सा सूट कर रहा है। तो देखिए ये ट्रेड हमारा कितना ज़बरदस्त जा रहा है। तो इस तरीके का जो VIP चैनल का जो मेंबरशिप है, आप फ्री में लेके और इसका फायदा ले सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को दोस्तों हम लोग अब जो है फाइनल करते हैं, और उसमें जानते हैं कौन कौन सा हमें रिक्वायर्ड टूल है। तो देखिए रिक्वायर्ड टूल में आप SMC कॉन्सेप्ट किसी का भी लगा सकते हैं। अगर SMC कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते हैं कैसे लगाना है, क्या टूल है, तो आप यहाँ चैनल पे जाइएगा, वीडियो में जाइएगा, और यहाँ पे जो है देखिएगा कि SMC कॉन्सेप्ट का जो टूल है वो किधर दिया गया है, कहाँ पे है। यहाँ पे आप देख के सर्च करके ले लीजिएगा, या टेलीग्राम के मेन चैनल पे भी जाके अगर आप सर्च कर देंगे यहाँ पे जाके SMC ऐसे, तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे जाके आपको लिखना है SMC कॉन्सेप्ट, तो आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से सर्च कर लेना SMC कॉन्सेप्ट, वहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा टूल कैसे यूज करना है। और उसके बाद SMC कॉन्सेप्ट लगाने के बाद आपको जो है ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये ग्रीन क्या है, रेड क्या है, इसके बारे में हमने सेशन दिया हुआ है, उसी वीडियो में बताया हुआ है, उसको जरूर सीख लीजिएगा। एक हो गया SMC कॉन्सेप्ट। दूसरा हो गया हमें 3 कैंडल खोजनी है बॉटम पे, या 3 कैंडल खोजनी है टॉप पे, और जब ही ये 3 कैंडल मिलेगा तो हमारा ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। बिना 3 कैंडल के हम जो है कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, 3 कैंडल आपको सर्च करनी है। 3 कैंडल अगर आपको मिल जाता है तो आपका ट्रेड जो है जनरेट हो गया। और आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि हमेशा टॉप या बॉटम ही पकड़ना है, और वो बताएगा आपको SMC कॉन्सेप्ट का ये रिबन। ठीक है, ये रिबन, ये पट्टी जहाँ भी आएगी वहीं पे हमें सर्च करना है। कोशिश कीजिएगा कि एक्सट्रीम लो एक्सट्रीम हाई को फाइंड आउट कीजिएगा, उससे आपको ज़्यादा मज़ेदार ट्रेड मिलेंगे, और वो सबसे ब्यूटीफुल जो है आपका सेटअप होगा। और उसके बाद 3 कैंडल बनने के बाद चौथी कैंडल पुल बैक लेती है, उसी पुल बैक पे आपको बाई सेल करना है। स्टॉप लॉस आपको 10 पिप्स यानी कि $1 से $2 के लगाने हैं, और टारगेट पहला $10, और दूसरा टारगेट होता नहीं है, दूसरा टारगेट 30 मिला, 40 मिला, कितना फॉल मिला, कितना राइज मिला, उसको आपको ट्रेल करना है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो स्ट्रेटजी है आपको अच्छी लगेगी, समझ में आई होगी, और आप इसका यूज कीजिएगा। जो भी अपडेट होगा मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद करूंगा कि आपको ये प्रॉफिट निकाल के देगी। बाकी ऐसे ही स्ट्रेटजी के लिए चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।